ये लाल मुंह वाला बंदर इतना जबरदस्त और इतना प्रभावी उपाय है कि जिसने ये बंदर घर में रख लिया तो समझो उससे मंगल से संबंधित और सूर्य देव से संबंधित लगभग 80% से अधिक दोषों से छुटकारा मिल गया। आज एक ऐसा उपाय दूंगा जो जबरदस्त प्रभावी उपाय है। कई प्रकार के वास्तु दोषों दूर करता है, कुंडली में मंगल दोषों को दूर करता है, और जो सूर्य कमजोर हो रहा है कुंडली में, जिस कारण जातक को नौकरी संबंधित समस्याएं, धन के नुकसान होना, पारिवारिक क्लेश घर में होना, संतान संबंधित समस्याएं, आज एक ऐसा विषय लेके हाजिर हूं। एक ऐसा उपाय जो कि जबरदस्त प्रभावी उपाय है, जो कि कुंडली में विराजमान दो मुख्य ग्रह सूर्य और मंगल के दोषों को, उनकी कमजोरी को दूर कर उन्हें बलि तो करता ही है, साथ साथ यदि मकान के भवन में कुछ वास्तु दोष हैं जो कि ठीक नहीं किए जा सकते, उन्हें ठीक करने में भी विशेषकर लाभकारी है। ये उपाय है ये लाल मुंह वाले बंदर को रखने का। ये लाल मुंह वाला बंदर इतना जबरदस्त और इतना प्रभावी उपाय है कि जिसने ये बंदर घर में रख लिया तो समझो उससे मंगल से संबंधित और सूर्य देव से संबंधित लगभग 80% से अधिक दोषों से छुटकारा मिल गया। ये लाल मुंह वाला बंदर ही क्यों, बंदर रखना क्यों आवश्यक है, इस बंदर के क्या लाभ है और किस प्रकार ये वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस लाल मुंह वाले बंदर के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मुख्य विषय पर बात करते हैं। बंदर सूर्य देव से संबंधित है। सूर्य देव कुंडली में किसी प्रकार से कमजोर हो रहे हो, क्षीण हो रहे हो, तो ये बंदर का उपाय बेहद जबरदस्त उपाय है। इस बंदर को रखना जो ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है, भगवान से आपकी सलामती की दुआ मांगता है, आपके सुख भगवान से मांग रहा है, धन दौलत भगवान से मांग रहा है, ऐसा कहता है ये बंदर कि मैं जिस भी जातक के घर के बाहर स्थापित किया गया हूं, मुझे उसकी रक्षा करने का मौका दिया जाए, मुझे उसको सुख प्रदान करने का मौका दिया जाए। पहला घर, जिसे लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 1 भी कहा जाता है, और 5वां घर सूर्य के पक्के घर माने जाते हैं। पहला घर सूर्य का पक्का घर है और 5वां घर पंचम भाव खाना नंबर 5 सूर्य की जमीन और बृहस्पति का मकान माना जाता है। इन घरों में जब सूर्य के दुश्मन ग्रह शनि राहु इत्यादि कोई भी आकर विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में सूर्य देव निर्बल हो जाया करते हैं, उन्हें बल देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सूर्य देव अपने दुश्मन ग्रहों के साथ कुंडली में किसी भी प्रकार से इकट्ठे विराजमान है, या उनके दुश्मन ग्रहों का प्रभाव जो कि सूर्य देव को क्षीण करने के लिए तत्पर तैयार बैठे हैं, यदि वो किसी प्रकार का प्रभाव सूर्य देव पर डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य देव कमजोर हो जाया करते हैं। इस स्थिति में बंदर रखना आवश्यक है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ ज्योतिर्विद जब सूर्यदेव क्षीण हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो, उस स्थिति में ज्योतिर्विद उपाय दिया करते हैं कि बंदर को सूर्य की वस्तु खिलाएं, जैसे गेहूं और गुड़। इन दो वस्तुओं को खिलाने का परामर्श अक्सर दिया जाता है। अब इस बंदर को सूर्य देव की वस्तु है। अब यह बंदर लाल मुंह वाला ही क्यों, लाल रंग मंगल देव से संबंधित है। सूर्य देव को उनके मित्र ग्रह मंगल देव की मदद देकर बलि किया जाता है। साधारण सा तर्क है, कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन से मदद नहीं मांगेगा बल्कि अपने मित्र से मदद मांगेगा। इसी प्रकार इस सूर्य देव की वस्तु को मंगल देव के रंग से मंगल देव की मदद दी जाती है, क्योंकि यह बंदर सूर्य देव के साथ साथ मंगल देव से भी संबंधित है। साक्षात हनुमान जी की सेना है, हनुमान जी से इनका संबंध है, हनुमान जी मंगल देव से संबंधित है, इसलिए इसका मुख लाल करना आवश्यक है।
छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए। श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह करेंगे आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपके सुखी स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी करता हूँ। अब इस बंदर को रखने के बारे में भी कई प्रकार के तर्क हैं, कई प्रकार की इसमें भ्रांतियां हैं। ये बंदर लोग अक्सर पूरा लाल करके रख दिया करते हैं, परंतु ग्रह प्राकृतिक है, उनका एक रंग और स्वरूप है, उसके अनुसार यदि उपाय किए जाए तो बेहद लाभकारी होंगे। बंदर भी एक प्राकृतिक जानवर है, उसके भी एक रंग और रूप है। सूर्य देव और मंगल देव को मिलाकर हमने बंदर को उस प्रकार का रखना है कि वो हमें लाभ दे। यदि पूरा रंग कर देंगे लाल रंग, तो ऐसा बंदर शायद कोई भी प्राकृतिक रूप में मौजूद नहीं है। इसलिए ग्रहों के अनुसार उपाय करें ताकि लाभों की प्राप्ति पूर्णता हो सके। अब बंदर किस प्रकार के पदार्थ का बना होना चाहिए, ये भी बेहद आवश्यक है। लेकिन वीडियो आगे जारी करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि ज्योतिष से महाविज्ञान के ज्ञान का विस्तार हो सके और पुण्य आपको भी प्राप्त हो सके। ये बंदर अक्सर लोग मिट्टी का रख लिया करते हैं, परंतु ये बंदर मिट्टी का नहीं होना चाहिए। ये बंदर संगमरमर का होना चाहिए, मार्बल का होना चाहिए। परंतु मार्बल का बंदर महंगा होने के कारण कई लोगों की जेब की पहुंच से बाहर हुआ करता है, इसलिए मिट्टी का बंदर रख लिया जाता है। परंतु मिट्टी का बंदर इतना लाभकारी नहीं होता जितना कि संगमरमर का बंदर लाभकारी होगा। इसलिए रखने से पहले विचार करें, उपायों को करें तो सही ढंग से करें, अन्यथा ना करें। इसके साथ साथ ही अब बंदर ले तो आए हैं, अब इसे रखना किस प्रकार है, इस बंदर को विधि विधान द्वारा सिद्ध करवाना बेहद आवश्यक है। इसके साथ साथ ही यह बंदर सूर्य की दिशा की ओर, यानी कि सूर्य की दिशा पूर्व दिशा है, उस दिशा में बंदर रखा जाना बेहद आवश्यक है। इसके साथ साथ ही यदि जिस जातक कुंडली में बंदर रखने का उपाय का परामर्श ज्योतिष द्वारा दिया जाता है, मंगल पद होने की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। अब सूर्य शनि से मिल गया, सूर्य राहु से मिल गया, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, सूर्य शनि से मिलने से मंगल पद हो जाया करता है, मंगल खराब हो जाया करता है, बुरे प्रभाव देने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य और मंगल कुंडली में खराब हो रहे हो तो धन के नुकसान होना, सूर्य खराब होने से नौकरी में समस्या आना, राज दरबार से परेशानी मिलना, धन के नुकसान होना, ग्रह क्लेश होना, संतान से अनबन रहना, ये सब बातें सूर्यदेव के खराब होने से मिला करती है। साथ साथ ही सेहत संबंधित समस्याओं में हड्डियां कमजोर होना, आंखों कमजोर होना विशेष रूप से शामिल है। सूर्य जब शनि से मिल जाएगा, सूर्य कमजोर हो जाएगा, तो मंगल भी अपना प्रभाव खराब कर लेगा, वो भी बुरा प्रभाव देने लग जाएगा। इसलिए इसे सूर्य की दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में स्थापित किया जाए तो पूर्ण लाभ मिलेगा। परंतु इसके साथ साथ ही यदि जातक कुंडली में मंगल खराब हो रहा है और उसके रहने वाले मकान के भवन की दिशा दक्षिण मुखी है, तो ऐसी स्थिति में बंदर बेहद लाभकारी उपाय है। ये बंदर रखा जाना इतना जबरदस्त उपाय है कि कुंडली के लगभग 80 से 90% वास्तु दोषों को, जिन्हें तोड़ फोड़ करके दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें दूर करने में पूर्णतः कारगर है। बंदर पूर्व दिशा के साथ साथ दक्षिण दिशा में रखा जाए तो भी पूर्णतः लाभ देगा। अब किन जातकों को बंदर रखना चाहिए, इसके लिए कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिष से करवा ले, और यदि कुंडली में शनि या राहु या सूर्य दुश्मन ग्रह प्रथम भाव और पंचम भाव में विराजमान है, और साथ साथ ही सूर्य देव किसी प्रकार से इन ग्रहों के प्रभाव से क्षीण हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल और सूर्य को ठीक करने के लिए इस बंदर को रखना बेहद आवश्यक है। और साथ साथ ही यदि कुंडली दिखाए बगैर भी बंदर रखना हो तो जातक देखिए कि क्या उसे नौकरी में परेशानी आ रही है, क्या धन के नुकसान हो रहे हैं, उसकी हड्डियों में कमजोरी आ रही है, आंखों में कमजोरी आ रही है, यदि घर में अत्यधिक ग्रह क्लेश है, सूर्यदेव सप्तम भाव में
शनि राहु या किसी अन्य दुश्मन ग्रह के साथ विराजमान है तो ऐसी स्थिति में बंदर रखना बेहद लाभप्रद है। अब बंदर मुख्यतः तौर पर दो स्थिति में रखा जाना आवश्यक है, दो दिशा में रखा जाना बेहद लाभकारी है। एक पूर्व दिशा जो कि सूर्य देव की दिशा, दूसरी दक्षिण दिशा जो कि मंगल देव की दिशा है। इन दोनों दिशाओं में बंदर रखा जाएगा तो बेहद जबरदस्त प्रभाव देगा, सूर्य बली होगा और मंगल देव भी अपना शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। बंदर रखने के साथ साथ ही सूर्य देव और मंगल देव से संबंधित अन्य उपाय भी किए जाए तो सोने पर सुहागे वाला काम हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में श्रृंखला में चंडीगढ़ पर दर्शन करें। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसे बेहद रोचक, महत्वपूर्ण और लाभकारी उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।